हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 6वां आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम भक्तिकालीन निर्गुण कवि कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक समाज सुधारक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और आपको बता दें कि हमने 1 से लेकर के 5 तक के अध्याय को अच्छे से पढ़ा रखा है। यदि आप सभी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसके द्वारा भी देख सकते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यदि बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 1455 विक्रम संवत में और सन की बात करें तो 1398 ईस्वी में हुआ था, जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के सोमवार के दिन हुए थे ये। और इनका जन्म वाराणसी के लहतारा नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के विषय में एक की दोहा भी प्रचलित है कि 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठय जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी प्रगट भय। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता का नाम नीमा और पिता का नाम नीरू बताया जाता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनकी जो माता थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था, जिसके कारण वो लोक लाज के कारण उन्होंने इन्हें त्याग दिया था। जिसके पश्चात नीमा और नीरू नामक दंपति ने इन्हें पाया और इनका पालन पोषण किया, जो कि एक जुलाहा दंपति थे तथा वो मुसलमान भी थे। और कहा जाता है कि इनका विवाह भी हुआ था। कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्री भी थी, जिसमें इनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। किंतु कुछ विद्वान जो हैं वो इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो कमाल नाम का व्यक्ति था वो इनका पुत्र नहीं था, बल्कि इनके दोहों का खंडन करने वाला एक व्यक्ति था, जो इनके दोहों को झूठा मानता है, यानी कि उसका विरोध करता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1575 संवत में और सन की बात करें तो 1518 ईस्वी में हुआ था, जिसमें माघ शुक्ल एकादशी बुधवार के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके मृत्यु के विषय में भी एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 कियो मगहर को गौन माघ सुदी एकादशी रहो पौन में पौन। और अपनी मृत्यु के पश्चात ये लगभग 120 वर्ष के हो चुके थे। और बात करें इनकी कृतियों की, यानी कि रचनाओं की, तो इनकी केवल एकमात्र ही कृति मिलती है बीजक, जो कि इन्होंने स्वयं नहीं लिखा है। इन्होंने जो भी गाया है या फिर कहा है उसे इनके शिष्यों ने लिख दिया है। इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो नहीं हाथ। और इसी बीजक के ये साखी शब्द और रामायणी भाग हैं, यानी कि बीजक को ही इन्होंने 3 भाग में बांट दिया है। आइए अब साहित्यिक व्यक्तित्व में भावपक्षीय विशेषताओं को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है निर्गुणोपासना, यानी कि ये निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, अतः ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। अतः ये कहते हैं कि निर्गुण राम जपई रे भाई, यानी कि ये साकार मूर्ति को नहीं मानते हैं। उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि जो निर्गुण राम है उसी के नाम का आप जाप करिए, उसी से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है ज्ञान का उपदेश। जो कबीर है वो ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं, अतः उन्होंने लोगों को उपदेश देते हुए कहा है कि जो ज्ञान और योग है, जो उसकी साधना है, उसी से महान परम ब्रह्म की हमको प्राप्ति हो सकती है, उसका साक्षात्कार संभव है। वे जो वाह्य आडंबर है, गलत रूढ़ियाँ हैं, उसका इन्होंने खूब विरोध किया है और
हमेशा ही अपने रचनाओं में दोहों के द्वारा उपदेश दिया है कि परमात्मा के ध्यान से ही, यानी कि उसमें बार बार अपने ध्यान को लगाने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है नाम की महत्ता। कबीरदास ने नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है और कहा है कि प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। यानी कि कहते हैं कि हमें केवल प्रभु की चिंता करनी चाहिए, बाकी अन्य चिंताएं जो हैं वो व्यर्थ है। और जो प्रभु के बिना अन्य किसी और की चिंता करता है, जिसे और कुछ दिखाई देता है, वह तो उसके लिए मृत्यु के फंदे के समान होता है। अगला है प्रेम की महत्ता। इन्होंने ज्ञान और नाम स्मरण पर ध्यान देते हुए प्रेम की महत्ता पर भी विशेष बल दिया है और कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति परमात्मा के प्रति जितना ही गहन और अनन्य प्रेम को दर्शाता है, यानी कि जितना अनन्य प्रेम करता है, जितना गहन प्रेम करता है, उसे परमात्मा की उतनी ही जल्दी प्राप्ति हो जाती है। अतः वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आँख प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। अगला है भक्ति एवं नीति। इन्होंने भक्ति के साथ साथ नीति के तत्वों पर भी विशेष बल दिया है और जिसमें ये कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यानी कि सच के बराबर तप को नहीं मानते हैं, किंतु जो झूठ है उसे पाप के बराबर मानते हैं। अगला है समाज सुधार की भावना। यानी कि इन्होंने समाज को सुधारने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने जाति पाति का, मुसलमान के धर्मों का और हिंसा तथा मूर्ति पूजन का खुलकर विरोध किया है, जिसमें ये जाति पाति के लिए कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि किसी भी व्यक्ति की, यानी कि सज्जन की जाति मत पूछिए, यदि पूछना है तो उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, और जो तलवार है उसका मोल कीजिए और म्यान की नहीं, उसे वैसे ही पढ़ने रहने दीजिए। और वो मुसलमानों के लिए कहते हैं कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके उन्होंने जो मस्जिद बना लिया है और उसके ऊपर क्या कहते हैं वो माइक लगा दिया है, जिसमें वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या उनके खुदा हैं, जो उनके अल्लाह हैं, वो बहरे हैं, जो उन्हें सुनाई नहीं देता है। और वो हिंदुओं के मूर्ति पूजन का भी विरोध करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि ये कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को ही पूजता हूँ, मुझे और भी जल्दी भगवान मिलेंगे। और इससे अच्छी तो वो चक्की है जिससे लोग गेहूँ पीस करके खाते हैं, जिससे उनका पेट भी भरता है। और वो हिंसा का विरोध करते हुए कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। यानी कि जब बकरी किसी पत्ते को खाती है, घास को खाती है, तो उसके खाल को उधेड़ लिया जाता है। तो फिर जो मनुष्य है, जो मानव है, वो जब बकरी को खाएगा तो उसका क्या हाल होगा। और जाति पाति के विषय में ये एक और बात कहते हैं कि जाति पाति पूछै नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। अगला है रहस्य भावना। इनकी रचनाओं में रहस्य की भावना भी खूब दिखाई देती है, जिसमें ये आत्मा को एक स्त्री के रूप में देखते हैं और परमात्मा को एक पुरुष के रूप में देखते हुए कहते हैं कि राम मोरे पियू मैं राम की बहुरिया। यानी कि
मैं उस परमात्मा की पत्नी हूँ और जो परमात्मा है वो मेरे पिया यानी पति हैं। अगला है विविध रस, यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन कौन से रसों का प्रयोग किया है, इसे भी आप देख लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने आत्मा और परमात्मा के विरह तथा मिलन का चित्रण किया है। अतः आप देखेंगे तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें वियोग और संयोग रस दोनों ही मिलते हैं। और इनके रचनाओं में शांत रस का भी विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। अगला है समन्वय की भावना, यानी कि इन्होंने लोगों को एक रूप से जोड़ने पर विशेष बल दिया है। ये कहते हैं कि जो राम है और रहीम है वो एक ही हैं, यानी कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, कोई भी अल्लाह या भगवान बटा हुआ नहीं है। अगला है गुरु की महिमा। कबीरदास गुरु को सर्वोपरि यानी कि सबसे बड़ा मानते हैं और ये गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानते हैं और कहते हैं कि गुरु ही एक ऐसा है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। अतः ये कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार, जिनी मानिस तय देवता करत न लागी बार। अब आइए कला पक्षीय विशेषताओं को भी देख लेते हैं। इसमें भाषा की बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा ऐसी बहुत सी भाषा का प्रयोग किया है। अतः जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि बन गया है तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, यानी कि जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, यानी कि उसी भाषा का प्रयोग करके इन्होंने अपनी रचना पूरी कर दी। और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और शैली की बात करें तो इन्होंने अपनी शैली में सहज, सरल और सरस शैली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। अलंकार में भी बहुत से अलंकार जैसे कि रूपक, उपमा, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति ऐसे बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा और पद दोनों का प्रयोग किया है, जिसमें कि साखी में दोहा का व सबद एवं रामायणी में गेय पदों का प्रयोग किया है। वह हिंदी साहित्य में स्थान। जो कबीर है वो महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे साधक हैं। उन्होंने जाति पाति का, मूर्ति पूजन का विशेष खंडन किया है, विरोध किया है और इन्होंने समाज सुधार पर भी विशेष बल दिया है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे आप इन्हें एक श्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो बच्चों, यहीं पर कबीरदास का जीवन परिचय समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।